Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. आज हम हमारे में पढ़ेंगे अल्ट्रा फास्ट सीक्वेंस के बारे में। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। अल्ट्रा फास्ट सीक्वेंस। अल्ट्रा फास्ट सीक्वेंस बेसिकली हम जैसे हमने पहले पढ़ा कि रैपिड स्कैनिंग टेक्निक थी, वो या तो लो फ्लिप एंगल के रखने से होगी, लो फ्लिप एंगल रख के और विद ग्रेडियंट रिवर्सल, या फिर आरएफ को रीफोकसिंग करके, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को रीफोकसिंग करके। अब जो लो फ्लिप एंगल थी उससे हम ग्रेडियंट के द्वारा रिवर्सल करके रिड्यूस हो जाता था टाइम ऑफ रिपीटिशन, जिससे कि स्कैन टाइम भी कम हो जाता था। बेसिकली ये अल्ट्रा फास्ट सीक्वेंस में ये या स्कैनिंग स्पीड होती है, जिसमें या हम यूज़ करते थे मल्टीपल रीफोकसिंग आरएफ पल्सेस, जिससे मल्टीपल लाइंस जो है के स्पेस की फिलिंग हो जाती थी हर एक टीआर पे, एवरी टीआर पे, यानी कि टाइम ऑफ रिपीटिशन से, जिससे कि हमारे जो इक्वेशन है वो रैपिड हो जाती थी। सिग्नल एक्वायर करने की जो स्पीड थी वो तेज़ हो जाती थी। अब अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग है, ये स्पिन इको, जीआरई और दोनों बोथ तरीके से हो सकती है जो अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग टेक्निक है। अब मेजर अल्ट्रा फास्ट स्कैनिंग टेक्निक की बात करें तो इसमें रेयर, स्टीम और सब सेकेंड फ्लैश एंड ईपीआई होते हैं। हम सेपरेटली एक एक सीक्वेंस के बारे में जानेंगे। पहला सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। पहला सीक्वेंस है रेयर। इसको सिंगल शॉट रेयर बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है रैपिड एक्वेशन विद रिलैक्सेशन एनहांसमेंट। बेसिकली नाउअडेज जो हमारा रेयर सीक्वेंस है ये फास्ट स्पिन इको सीक्वेंस था, और इसको आज के डेट में हम टर्बो स्पिन इको या फास्ट स्पिन इको बोलते हैं। इसमें हम जो हमारी फ्यूरियर लाइंस होती है वो सिंगल टीआर में ही फिल हो जाती है, जिससे कि हमारा स्कैन टाइम भी कम हो जाता है। और जो हमारा ये रेयर सीक्वेंस है ये हैविली T2 वेटेड सीक्वेंस होता है, जिसमें TE जो होता है टाइम ऑफ इको होती है वो 900 तक चली जाती है। इसलिए ये जो सिग्नल है ये इंटेंस जो हमारे टुवर्ड्स जो T2 रिलैक्सेशन टिश्यूज़ है उन पे ज़्यादा इंटेंसिटी देगा, जैसे कि हमारा फ्लूइड। अब रेयर जो है वो बॉडी लिक्विड को अच्छे से शो करता है, करेक्टर बॉडी लिक्विड को शो करता है विद करेक्टर ऑफ एंजियोग्राफी, और ये यूज़ किया जाता है एमआर कोलेंजियोग्राम में, माइलोग्राम में और यूरोग्राम में, क्योंकि इसकी जो सिग्नल एक्वायर करने की है वो T2 वेटेड सीक्वेंस से है। इसलिए हम इन उसमें स्टडीज़ में इसको रेयर सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, और इसमें जो बैकग्राउंड टिश्यू है वो विजुलाइज्ड नहीं होते। सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इमेज वी यूज़ द रेयर सीक्वेंस इन दीज स्टडीज़। फिर बात करते हैं हम स्टीम की। स्टीम को बेसिकली हाई स्पीड स्टीम भी बोलते हैं। स्टिमुलेटेड इको एक्वेशन मेथड इसकी फुल फॉर्म होगी। व्हेन 2 RF पल्स वी यूजेस द 2 RF पल्स तो वो हमें स्पिन इको देगी, और 3 RF पल्स यूज़ करेंगे तो स्टिमुलेटेड इको देगी। स्टीम सीक्वेंस में क्या होता है कि 390 डिग्री RF पल्स को यूज़ किया जाता है, और जो फाइनल 90 डिग्री RF पल्स होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं लो फ्लिप एंगल RF पल्स से। और जो ये लो फ्लिप एंगल वाली RF पल्स होती हैं ये रीड करती हैं RF पल्स को, जो कि फॉर्म करते हैं एक स्टिमुलेटेड इको। इसमें फिलिंग होती है वन लाइन ऑफ के स्पेस, जिससे कि मल्टीपल के स्पेस लाइनिंग फिल होती है शॉर्ट टाइम में और सिंगल टीआर में। और स्टीम जो सीक्वेंस है वो हमारा कार्डियक इमेजिंग में यूज़ होता है, और सिग्नल जो आते हैं वो फ्लोइंग ब्लड से जो सिग्नल होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है डिफेसिंग ऑफ द स्पिन करके। और स्टीम को हम ईपीआई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं डिफ्यूज़न वेटेड इमेज को एक्वायर करने के लिए।
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एप्लीकेशन जो है स्टीम सीक्वेंस की वो है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फाइनल 90 डिग्री पल्स होती है, इसमें हम 3 आरएफ पल्स का यूज़ करते हैं, 3 90 डिग्री आरएफ पल्स, और हाई स्पीड जो स्टीम है उसमें फाइनल 90 डिग्री को रिप्लेस कर देते हैं एक लो फ्लिप एंगल के सीरीज ऑफ लो फ्लिप एंगल आरएफ पल्स के, और वही हमारे ईच ऑफ दीज लो फ्लिप एंगल वही हमारे रीड करते हैं स्टिमुलेटेड इको को, फॉर्म्स अ रीड आरएफ पल्स फॉर्म अ स्टिमुलेटेड इको, जिससे कि हमारी केस स्पेस की फीलिंग होती है। फिर आता है हमारा सब सेकंड फ्लैश। फ्लैश की फुल फॉर्म होगी फास्ट लो एंगल शॉट। अब जो ये हमारा सब सेकंड फ्लैश है ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है हाई ग्रेडियंट स्ट्रेंथ, जो कि हमारी होती है 25 मिली टेस्ला पर मीटर, जिससे कि हमें जो ग्रेडियंट स्ट्रेंथ है वो टी आर की 2 से 5 मिली सेकेंड और टी ई की 1 से 3 मिली सेकेंड मिल जाती है वेरी इजीली, जिससे कि हमारे जो केस स्पेसिक की फीलिंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है 1 इको पर टी आर, 1 ग्रेडियंट इको पर टी आर से हो जाती है, और स्टेडी स्टेट्स की जो स्टेट है उसको अचीव करने से पहले ही ये सिग्नल एक्वायर कर लेते हैं। अब ये सब सेकंड जो फ्लैश है ये हमारा बॉडी इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, जहाँ फिजियोलॉजिकल मोशन को ओवरकम करना होता है, जैसे कि हमारा पेरिस्टाल्टिक मोशन हो गया, और ये कार्डियक परफ्यूजन में भी यूज़ किया जाता है कंबाइंड विद प्री सैचुरेशन इन्वर्जन रिकवरी पल्स, जो कि ब्लड सिग्नल्स को नल करते हैं। तो ये था हमारा सब सेकंड फ्लैश के बारे में। फिर आता है हमारा इको प्लेनर इमेजिंग, जिसको हम ईपीआई कहते हैं। अब ईपीआई में स्कैनिंग टाइम को रिड्यूस किया जाता है बाय फिलिंग मल्टीपल लाइंस ऑफ के स्पेस इन सिंगल टीआर। सिंगल टीआर पे हम सब के स्पेस की फिलिंग कर देते हैं, और ईपीआई ने इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही एक्सट्रीम लेवल पे लेके गया कि ऑल लाइंस को जो के स्पेस की वो सिंगल टीआर में ही फिल कर देता है, जैसे कि जो एंटायर डाटा है जो हमें रो डाटा एक्वायर होता है उसको एक ही सिंगल इको डिके में फिल कर देता है। और जो ये हमारी टर्म है इको प्लानर इमेजिंग, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये दी गई थी सर पीटर मैन्सफील्ड के द्वारा 1977 में। इसमें क्या है, मल्टीपल इको जनरेट किया जाता है, मल्टीपल इको जनरेटेड इन सिंगल टीआर इन ईपीआई। ईपीआई में ये होता है, और जो हर एक जो है हमारा ईच इन फेज एनकोडेड, हर एक जो है डिफरेंट स्लोप ऑफ ग्रेडियंट के साथ होता है, जो कि रिक्वायर्ड लाइंस को के स्पेस की फिल करता है। अब इसमें जो मल्टीपल इको है या तो वो जनरेट होते हैं 180 डिग्री रीफेसिंग पल्स से या फिर ग्रेडियंट पल्स से। ईपीआई की खासियत बात ये है कि ईपीआई दोनों के साथ कर सकती है, दोनों के साथ, जैसे कि मतलब कि ईपीआई कैन बी स्पिन इको भी हो सकती है और वो ग्रेडेड इको भी हो सकती है। हालांकि जो स्पिन इको है वो हम रूटीनली अब यूज़ नहीं करते, उसका भी रीज़न है कि जो मल्टीपल जो हमारे 180 डिग्री है स्पिन इको में, वो कोज करते हैं एक्सेसिव एनर्जी, जिससे कि डिपोजिशन हो जाता है, एक्सेसिव एनर्जी डिपोजिशन हो जाता है पेशेंट की टिश्यू में, और जो हमारी लॉन्ग ट्रेन थी जो 180 डिग्री पल्स की, वो काफ़ी टाइम ले जाती है सिग्नल्स को एक्वायर करने में, या जो हमें सेटिस्फैक्टरी डाटा है उसको एक्वायर करने में। इसलिए जो हमारा स्पिन इको ईपीआई है वो अब रूटीनली यूज्ड नहीं होता। अब जीआरई में क्या था, जीआरई ईपीआई में ये रैपिडली स्विच आउट करते हैं, रीड आउट करते हैं फेस एनकोडेड ग्रेडियंट को, और ऑन और ऑफ करते हैं। जो ये ग्रेडियंट है ये रिक्वायर हायर स्ट्रेंथ होती है इसकी, मोर देन 20 मिली टेस्ला पर मीटर। अब जो हमारा ये जीआरई ईपीआई है ये वेरी सेंसिटिव होता है एक तरह से
आर्टिफैक्ट से, ससेप्टेबिलिटी आर्टिफैक्ट से, क्योंकि जो T2 स्टार डीके है ये इसमें कंपनसेटेड नहीं होता और इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशो भी पुअर होती है इन सिंगल शॉट EPI में। अब इनकी जो प्रॉब्लम है, जैसे सिंगल जो हमारा EPI था उसमें SNR वेरी पुअर था, इन्हीं को ओवर करने के लिए हाइबर सीक्वेंस लाए गए, जैसे कि हमारा हाइबर सीक्वेंस कंबाइंड ग्रेडियंट एंड RF पल्स थी, जिससे हमें एडवांटेज मिली स्पीड में और कंपनसेशन ऑफ T2 स्टार इफेक्ट में, जैसे कि RF पल्स। अब SNR को कम इम्प्रूव करने के लिए हमने मल्टी शॉट EPI का यूज़ किया। इसमें क्या था, जो मल्टी शॉट EPI सेगमेंट है वो के स्पेस की फिलिंग की गई, जो सेगमेंट है स्कैनिंग ऑफ के स्पेस इज डन बाय ए फिलिंग ऑफ पोर्शन ऑफ के स्पेस पर TR, और मल्टी शॉट EPI है उसकी इम्प्रूव हुई SNR और स्पेशल रेजोल्यूशन, जिससे हमें बेटर PD/T1 वेटिंग मिली इमेज एट द कॉस्ट ऑफ स्लाइट इंक्रीज इन टाइम का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, उससे हमें मिल गई है। अब थोड़ा बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ EPI में। जैसे जैसे रिवोल्यूशन होता गया EPI के उसमें अंडरस्टैंडिंग में, जो इमेजिंग थी इसको स्पीड करने के लिए काफ़ी अलग अलग सीक्वेंस के साथ इसका हाइब्रिड किया गया। अब जो इंटरवेंशन थी EPI की पोटेंशियल थी इंटरवेंशन और रियल टाइम MRI में, इसलिए जो आज प्रेजेंटली यूज़ होते हैं मेनली EPI का, एक तो होता है EPI डिफ्यूज़न इमेजिंग, EPI परफ्यूज़न इमेजिंग, फंक्शनल इमेजिंग विद बोल्ड, इको प्लानर, कार्डियक इमेजिंग और एब्डोमिनल इमेजिंग। ये इसके एप्लीकेशन है जो अब नाउ-अ-डेज़ प्रेजेंटली हम यूज़ करते हैं EPI सीक्वेंस के, जो हाइब्रिड सीक्वेंस हमने बनाए थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Do subscribe if you like, and thanks for watching.